दूर जब लोग कहते थे मेडिकल कॉलेज आएगा, कांग्रेस के समय चलता था ना कि आज घोषणा कर दी, 10 साल के बाद शिलान्यास होता था और बनने में 20 साल लगते थे और तब भी बनता था तो अधूरा रह जाता था। भाइयों बहनों, अब अधूरे के लिए कोई जगह नहीं। हमने तो चांद की पूजा की है, वह भी पूर्णिमा की ही चांद की पूजा की है। अधूरे के लिए कोई जगह नहीं, पूरा ही देंगे। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 1 वर्ष हुआ, दूसरे वर्ष बन करके तैयार और तीसरे वर्ष पढ़ाई वहां पे प्रारंभ। और प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज आज इसका एक उदाहरण है। मैं आज आपके बीच आया हूं इस बात को लेकर के, अपनी एक उज्जवल परंपरा को लेकर के जो प्रतापगढ़ आगे बढ़ा था, जिसकी अपनी पहचान थी। आखिर वो प्रतापगढ़ क्यों पिछड़ता गया, क्यों पिछड़ता गया? 2017 तक प्रतापगढ़ के सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। और भाइयों बहनों, ये केवल प्रतापगढ़ के सामने नहीं था, पूरे उत्तर प्रदेश के सामने था। उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था तो लोग उससे पूछते थे कहां से है, वो कहता था अगर उत्तर प्रदेश से हो तो लोग उसको हे जिससे देखते थे। अगर कुछ जनपद तो ऐसे थे कि अगर किसी ने बता दिया कि मैं इस जनपद से हूं तो उसको होटल में भी कमरा नहीं मिलता था। यह स्थिति हो गई थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगे होना, उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों का आगे बढ़ना, उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार। और किस कदर भ्रष्टाचार था, जो लोग 5 साल से सत्ता के बाहर हैं, आज दीवारों से नोट किस प्रकार से 5 साल के बाद भी निकल रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर आप देख ही रहे होंगे उनके नमूनों को। ये जो 554 करोड़ रुपए आज यहाँ विकास पे खर्च हो रहे हैं, यह जो पैसा खर्च हुआ है 5 वर्ष पहले, भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवारों में चुन लिया जाता था और वक्त आने फिर निकालते थे। आज इनकम टैक्स जब उस पैसे को निकाल रहा है तो गरीब का पैसा वापस गरीब के घर बनाने में खर्च होगा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले गरीबों को आवास नहीं मिलते थे, गरीबों को शौचालय नहीं मिलते थे, गरीबों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे, गरीब को स्वास्थ्य के सुविधा का कार्ड नहीं मिलता था, गरीब को फ्री में राशन नहीं मिलता था। 2017 के बाद किसानों का कर्ज माफ होता है। 2017 के बाद हर गरीब के लिए मकान बनाने की कार्रवाई होती है। हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 43 लाख आवास बनाए हैं, ये किसी और ने नहीं, आपके प्रतापगढ़ के ही लाल ने ही बनवाए हैं। पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह इस विभाग के मंत्री थे और आज मोती सिंह जी ने इस विभाग के मंत्री के रूप में सब मकान बना करके गरीबों को उपलब्ध भी करवा दिए। पहले पैसा, आज 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे हैं, पहले पैसा कहां चला जाता था? ये गरीब का पैसा ही है जो सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। अब तो समझ में आया होगा ना, नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे लोग? इसीलिए करते थे क्योंकि ये अवैध कमाई जाएगी कहां?
ये आज नहीं तो कल ये पैसा निकलना ही निकलना है और गरीब का आशीर्वाद भी लगता है और गरीब की हाय भी बहुत तेजी से लगती है। भाइयों बहनों, पहले गरीब को शौचालय नहीं मिलते थे। 2017 के पहले किसी गरीब के पास शौचालय की आवश्यकता होती थी घर में बनवाने की, उस गरीब को नहीं मिल पाता था। 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई तो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की सरकार ने 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के लिए एक शौचालय का निर्माण किया। आज गांव-गांव में सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। गांव-गांव में पंचायत भवन बना करके पंचायत सचिवालय का काम भी किया गया है और अब तो मोदी सिंह जी ने यह भी कर दिया है कि हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी होगी। गांव में हर गांव में बैंक की सुविधा, गांव की ही बेटी, गांव की ही बहू बैंक की सुविधा गांव में उपलब्ध कराएगी। गांव के किसी व्यक्ति को पैसा जमा करने के लिए ना बैंक जाना पड़ेगा, ना बैंक में उसको जमा करना पड़ेगा और न ही उसको निकालने के लिए जाना पड़ेगा। गांव की ही बेटी, गांव की ही बहू लक्ष्मी बन करके उस पैसे को निकालेगी और उस बुजुर्ग के घर तक पहुंचा देगी। ये काम पहले भी हो सकता था, 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकारों के मन में गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, निराश्रित परिवारों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। ये वोट बैंक की राजनीति करते थे और वोट बैंक की राजनीति भी किस कदर करते थे कि अगर उन्हें लगता था कि हिंदुओं पर गोली चलाने से उनका वोट बैंक बढ़ेगा तो उन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए वोट बैंक नहीं, देश की आस्था महत्वपूर्ण है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया। यही फर्क है। पहले की सरकारें राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया। पहले की सरकारें कांवड़ यात्रा पे रोक लगाती थी, अब कांवड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा होने के साथ ही काशी में भगवान विश्वनाथ का पवित्र धाम, काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से बनकर के खड़ा हो गया है। पहले की सरकारें आज जो इस नमूने सरकार के रूप में किस रूप में है? एक पार्टी है भाई बहन की, आप समझ गए होंगे। एक है चाचा भतीजे की और एक है बुआ भतीजे की। ये 3 अन्य पार्टियां हैं, यानी वंशवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं, परिवारवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं। और फिर जब मंच पर चाचा भतीजे के बीच मारपीट होती है तो प्रदेश की जनता का क्या हाल होता रहा होगा। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं, पहले राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी, कांवड़ यात्रा को रोकी जाती थी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले आयोजनों को रोका जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जन्माष्टमी के आयोजन भव्यता के साथ ही नहीं हो रहे हैं। आज तो वृंदावन में, मथुरा में रंगोत्सव के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी धूमधाम के साथ वहां कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज कोई पाबंदी वहां पर नहीं, कोई रोक टोक नहीं, हर जगह आनंद के साथ अपने उत्सव को आप मना सकते हैं। फर्क साफ है, पहले गरीबों को मकान नहीं मिलते थे,
आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं। पहले पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। कभी लखनऊ में दंगा, कभी कानपुर में दंगा, कभी बरेली में दंगा, कभी मथुरा के कोसी कला में दंगा, कभी मुजफ्फरनगर का दंगा, कभी मेरठ का दंगा। और कोई पर्व और त्योहार होता था, हर जगह कुछ न कुछ दंगा फसाद होता था। 2017 के बाद कहीं दंगा आपने नाम सुना? 2017 के बाद कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है एक बार दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां उसकी भरपाई करते करते थक जाएंगी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। पहले भाइयों बहनों, पहले किस कदर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज पहले पेयजल के लिए लोग तरसते थे, एक हैंडपंप दे दीजिए, एक हैंडपंप दे दीजिए। आज तो हम लोगों ने 120 गांव में पेयजल स्कीम को आज हम लागू कर रहे हैं। आपके प्रतापगढ़ जनपद में 120 गांवों में पेयजल की स्कीम, हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना। किसी बहन को, किसी बहू को, किसी बेटी को जल लेने के लिए अपने घर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि घर में ही नल का पानी उसमें उपलब्ध हो जाए। यह कार्रवाई आज युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है और इस पर हम वर्तमान में प्रदेश के 50,000 गांवों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। भाइयों बहनों, जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है, और ये दमदार कार्य आज प्रदेश के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दमदार कार्य आपको दिखाई दे रहा होगा, और उस दमदार कार्य को लेकर के ही हमारे पदाधिकारी, हमारे मंत्री, माननीय सांसद, विधायकगण जन विश्वास यात्रा को लेकर के आपके पास आए हैं। और मैं बहुत आभारी हूं आपका। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने जन विश्वास यात्रा का बहुत अच्छे ढंग से यहां पर स्वागत किया, सम्मान दिया। और ये उमड़ता हुआ जन सैलाब इस बात को प्रदर्शित करता है कि केवल रामपुर खास ही नहीं, प्रतापगढ़ की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के खाते में ही जाएंगी। सर्वत्र कमल ही खिलेगा, क्योंकि कमल ही कल्याण का कारक बनेगा। कमल ही कल्याण का कारक बनने वाला है, क्योंकि अन्य लोगों को आपने देखा है, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा लंबे समय तक शासन करने के बावजूद भी इन्हें विकास की सोच नहीं थी। पूछा जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, प्रदेश के अंदर 5.5 दशक तक शासन किया, देश के अंदर 5.5 दशक तक शासन किया, लेकिन प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन पाया? मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का अवसर मिला, और केंद्र की सरकार में प्रत्यक्ष रूप से भी और बिना मांगे समर्थन देने का कार्य भी समाजवादी पार्टी ने किया था।